हिंदू संस्कृति को मानने वाले अक्सर हलाला को लेकर मुस्लिम संप्रदाय की तीखी आलोचना करते रहे हैं। मुस्लिम समाज में हलाला को निकाह हलाला या तहलील विवाह के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निकाह हलाला का चलन संपूर्ण मुस्लिम समाज में न होकर मुसलमानों के एक छोटे से अल्पसंख्यक समुदाय में ही है, मुख्य रूप से उन देशों में जो ट्रिपल तलाक को मान्यता देते हैं। कहावत है कि किसी को कुछ बोलने या उस पर लांछन लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। लेकिन हिंदू धर्म के ठेकेदार अक्सर अपनी मंदबुद्धि या कुबुद्धि के चलते एक तरफ तो दावा करते फिरते हैं कि सनातन धर्म विश्व के सभी धर्मों में सबसे प्राचीन धर्म है, और दूसरी तरफ अपने ही धर्म में प्रचलित प्राचीन कुरीतियों से अनभिज्ञ हैं या अनभिज्ञ होने का स्वांग करते हैं, जिससे उन्हें अक्सर मुंह की खानी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपको आपसे मिलवाने वाला, आपकी सोच को जगाने वाला, आपका वैचारिक हमसफर देवरत्न। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं जिस पर आपकी, मेरी, हम सबकी मीन्स आम लोगों की भावनाओं को भड़काकर सदियों से धर्मों के ठेकेदार, राजनीतिक, बुद्धिजीवी, पत्रकार आदि अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। दोस्तों, आपने हलाला के बारे में तो सुना ही होगा और देवदासी के बारे में भी आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप नववधु शुद्धिकरण मीन्स नई नवेली दुल्हन के शुद्धिकरण प्रथा के बारे में जानते हैं? मुझे उम्मीद है कि हलाला, देवदासी और नववधु शुद्धिकरण के बारे में यदि आप जानते भी हैं तो वह उड़ता उड़ता सही होगा। दोस्तों, आज हम इन्हीं 3 कुप्रथाओं के बारे में एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी धर्म के चश्मे से देखने पर हमें इसकी स्पष्ट तस्वीर कभी नज़र नहीं आने वाली है। आज तक हमें ऐसी कुरीतियों या बुराइयों को किसी न किसी धर्म के चश्मे से दिखाया जाता रहा है, इसलिए इस धरा पर इंसान बटा हुआ है। धार्मिक हिंसाएं बदस्तूर जारी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन तीनों कुप्रथाओं को समझते हैं। हलाला एक प्रथा है जिसका ट्रिपल तलाक से तलाक हो जाता है, उसे किसी अन्य पुरुष, जो अक्सर एक मौलवी होता है, से शादी करनी पड़ती है, जिसके बाद वह अपने पूर्व पति से दोबारा शादी के योग्य हो जाती है और फिर उस अन्य पुरुष मीन्स मौलवी से तलाक ले लेती है और अपने पूर्व पति से पुनः शादी कर सकती है। देवदासी एक प्राचीन हिंदू कुप्रथा है। इस प्रथा के तहत कुंवारी लड़कियों को धर्म के नाम पर ईश्वर के साथ ब्याह कराकर मंदिरों को दान कर दिया जाता था। माता पिता अपनी बेटी का विवाह देवता या मंदिर के साथ कर देते थे। परिवार द्वारा उनकी कोई मुराद पूरी होने के बाद ऐसा किया जाता था। देवता से ब्याही इन महिलाओं को ही देवदासी कहा जाता है। उन्हें जीवन भर फिर इसी तरह रहना पड़ता है। इस दौरान मंदिर के पुजारियों द्वारा उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट भी किया जाता है। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देवदासी प्रथा का उल्लेख मिलता है। नववधु शुद्धिकरण। प्राचीन समय में हिंदू वैदिक रीति से लड़की की शादी 12 से 15 वर्ष की उम्र में कर दी जाती थी। शादी होते ही शुद्धिकरण के लिए दुल्हन को दूल्हे के घर न भेजकर ब्राह्मण पुरोहित के यहाँ भेजा जाता था, जहाँ उसे 3 दिन तक उसकी हर प्रकार से सेवा करनी होती थी। धार्मिक परंपराओं की आड़ में ब्राह्मण पुरोहित ऐसी नववधु छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार, व्यभिचार जैसे घिनौने कृत्य करते थे। एक अंग्रेज द अर्ल ऑफ मोइरा ने 1819 में एक्ट 7 कानून बनाकर इस प्रथा को बंद कराया था, लेकिन यह परंपरा आज भी परंपरागत चौथी के नाम पर भारत के कुछ हिस्सों में चल रही है। दोस्तों, इन कुप्रथाओं पर कुछ भी कहना वैसे तो अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इनकी प्राथमिक जानकारी के आधार पर आपकी प्राथमिक प्रतिक्रिया तो बनती है। तो जल्दी कमेंट करके बताइए, इन तीनों कुप्रथाओं में आपके अनुसार सबसे घिनौनी कुप्रथा कौन सी है? एक बात तो तीनों कुप्रथाओं में स्पष्ट परिलक्षित होती है कि धार्मिक परंपराओं, रीति रिवाजों, आडंबरों की आड़ में समाज का प्रबुद्ध वर्ग, पंडित, पुरोहित, मौलवी, समाज में गरीब और पिछड़े वर्गों की बहु बेटियों का सदियों से शोषण करते आ रहे हैं, जो अन्य तरीकों से आज भी जारी है। दूसरी बात भी साफ है कि अपने फायदे के लिए समाज में ऐसे रीति रिवाज, नियम, कायदे, कानून समाज का प्रबुद्ध वर्ग ही बनाता है और उन्हें पूरे समाज पर जबरदस्ती थोप देता है, जो आज भी बदस्तूर जारी है। आज के प्रबुद्ध वर्ग में नेता, धन कुबेर शामिल हैं, जो आपसी साठगांठ से देश में नियम, कायदे, कानून बनाते हैं और आम जनता पर थोप देते हैं। लेकिन जब ये खुद उन्हीं कानून के दायरे में फंसते हैं तो इनके लिए सारे नियम कायदे बदल जाते हैं। आए दिन इसके उदाहरण आप देखते रहते हैं। आइए अब इन कुप्रथाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। निकाह हलाला।
निकाह का मतलब है शादी और हलाला का मतलब है किसी चीज को हलाल या जायज बनाना। लेकिन इस्लामी पैगंबर मोहम्मद की हदीस मीन्स पैगंबर मोहम्मद के कथन के अनुसार विवाह का यह रूप हराम मीन्स निषिद्ध है। चूंकि हलाला का संबंध 3 तलाक से है, इसलिए पहले मुस्लिम समाज में 3 तलाक की अवधारणा को समझते हैं। इस्लामी कानून में एक पति अपनी पत्नी को केवल यह घोषणा करके तलाक दे सकता है कि वह उसे अस्वीकार करता है, मतलब तलाक तलाक तलाक। दोस्तों, लेकिन 3 तलाक के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले जरा रुकिए। जैसा आप 3 तलाक के बारे में जानते हैं, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तलाक की ऐसी प्रारंभिक घोषणा सिर्फ एक अस्वीकार है जो विवाह को समाप्त नहीं करता। पति एक प्रतीक्षा अवधि मीन्स वेटिंग पीरियड, जिसे इद्दाह कहते हैं, के दौरान किसी भी समय तलाक को निरस्त कर सकता है और यह अवधि औरत के 3 पूर्ण मासिक धर्म चक्रों तक रहता है। मीन्स लेडीज की तीसरी एमसी आने तक पति इस अस्वीकार को स्वीकार में बदल सकता है और दोनों के बीच यौन संबंधों को फिर से शुरू करना स्वचालित रूप से पति अस्वीकार को वापस ले लेता है। लेकिन प्रतीक्षा अवधि समाप्त होने पर तलाक अंतिम हो जाता है। इसे मामूली तलाक अल बयनुना अल सुगरा कहा जाता है और युगल पुनर्विवाह कर सकते हैं। दोस्तों, 3 तलाक कोई बच्चों का खेल नहीं है। जैसा आप और हम सुनते आए हैं, ये वैसा और उतना आसान नहीं है। पवित्र कुरान में तलाक को न करने लायक काम का दर्जा दिया गया है। यही वजह है कि इसको बहुत कठिन बनाया गया है। तलाक देने की एक विस्तृत प्रक्रिया दर्शाई गई है। परिवार में बातचीत, पति पत्नी के बीच संवाद और सुलह पर जोर दिया गया है। मुसलमानों के पवित्र कुरान में कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो तलाक न दिया जाए, और यदि तलाक देना जरूरी और अनिवार्य हो जाए तो कम से कम यह प्रक्रिया न्यायिक होनी चाहिए। खत के जरिए, टेलीफोन पर या ईमेल से, एसएमएस अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से एक तरफा और जुबानी या अनौपचारिक रूप से लिखित तलाक की इजाज़त इस्लाम कतई नहीं देता। एक बैठक में या एक ही वक्त में तलाक दे देना गैर इस्लामी है। पवित्र कुरान में तलाक प्रक्रिया की समय अवधि भी स्पष्ट रूप से बताई गई है और दोनों पक्षों से बातचीत या सुलह का प्रयास किए बिना दिए गए तलाक का जिक्र पवित्र कुरान में कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए एक ही क्षण में तलाक का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा किया जाना मिस्र तथा कई अन्य मुस्लिम देशों में अवैध है। यदि पति अपनी पत्नी को तीसरी बार अस्वीकार करता है तो यह एक प्रमुख तलाक अल बयनुना अल कुबरा को ट्रिगर करता है, जिसके बाद युगल पत्नी द्वारा किसी अन्य पुरुष से विवाह किए बिना पुनर्विवाह नहीं किया जा सकता। देवदासी। भारत के कुछ क्षेत्रों में, खासकर दक्षिण भारत में, महिलाओं को धर्म और आस्था के नाम पर वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेला जाता है, जबकि धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। सामाजिक पारिवारिक दबाव के चलते ये महिलाएं इस धार्मिक कुरीति का हिस्सा बनने को मजबूर होती हैं। देवदासी प्रथा के अंतर्गत कोई भी महिला धार्मिक स्थल में खुद को समर्पित करके देवताओं की सेवा करती है, देवताओं को खुश करने के लिए मंदिरों में नाचती है। इस प्रथा में शामिल महिलाओं के साथ धर्म स्थल के पुजारियों ने यह कहकर शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए कि इससे उनके और भगवान के बीच संपर्क स्थापित होता है। इस दौरान यदि बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे फेंक दिया जाता है और उस बच्चे को हरिजन नाम दिया जाता है। इस तरह देवदासियों का शोषण धीरे धीरे पंडित पुरोहितों का अधिकार बन गया, जिसको सामाजिक स्वीकार्यता भी मिल गई और उसके बाद राजाओं ने अपने महलों में देवदासियां रखने का चलन शुरू कर दिया। लेकिन मुगल काल में जब राजाओं ने महसूस किया कि इतनी संख्या में देवदासियों का पालन पोषण करना उनके वश में नहीं है, तो देवदासियां सार्वजनिक संपत्ति बन गई। भारत में आज कर्नाटक के 10 और आंध्र प्रदेश के 14 जिलों में यह प्रथा अब भी बदस्तूर जारी है। देवदासी प्रथा को लेकर कई गैर सरकारी संगठन अपना विरोध दर्ज कराते रहे हैं। अंग्रेजों तथा समाज सुधारकों ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की तो लोगों ने ही इसका विरोध किया। देवदासी प्रथा यूं तो भारत में हजारों साल पुरानी है, पर वक्त के साथ इसका मूल रूप बदलता गया। कानूनी तौर पर रोक के बावजूद कई इलाकों में इसके जारी रहने की खबरें आती ही रहती हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को एक आदेश जारी कर इसे पूरी तरह रोकने को कहा है। नववधू शुद्धिकरण। प्राचीन समय में हिंदू वैदिक रीति से लड़कियों की शादी 12 से 15 वर्ष की उम्र में ही कर दी जाती थी। शादी के बाद शुद्धिकरण के लिए दुल्हन को पहले दूल्हे के घर न भेजकर ब्राह्मण पुरोहितों के यहाँ भेजा जाता था, जहाँ 3 दिन तक उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों की हर प्रकार से सेवा करनी होती थी। धार्मिक परंपराओं की आड़ में ब्राह्मण पुरोहित छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार, व्यभिचार जैसे घिनौने कृत्य करते थे।
3 दिन बाद जब दुल्हन अपने ससुराल पति के यहाँ जाती थी, तभी दुल्हन का भाई या पिता चौथे दिन उसकी तबीयत या दयनीय हालत जानने के लिए साथ में कुछ मिठाई या साज सामान के साथ उसके ससुराल जाता था। अंग्रेज द अर्ल ऑफ मोइरा ने 1819 में एक्ट 7 कानून बनाकर इस प्रथा को बंद कराया था, लेकिन यह परंपरा आज भी परंपरागत चौथी के नाम पर चल रही है। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर वॉल्यूम 17 में लिखा गया है कि ऐसी प्रथा को हिंदू लोग अपनी इज्जत और भाग्य समझते थे। यहाँ तक कि राजा लोग भी अपनी रानियों का कौमार्य भंग कराने या शुद्धिकरण के लिए ब्राह्मण को अपने महलों में निमंत्रण देकर गाजे बाजे के साथ बुलाते थे। दोस्तों, इन तीनों कुप्रथाओं को जानने के बाद अब आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंसानियत के नज़रिए से देखेंगे तो ये तीनों ही कुप्रथाएं इनटॉलरेबल हैं, लेकिन इन कुप्रथाओं के बारे में जानने के बाद लगता है कि हिंदुओं के पंडित पुरोहितों ने देवदासी और नववधु शुद्धिकरण कुप्रथाओं की आड़ में गरीब व पिछड़े वर्ग की नाबालिग और कुंवारी कन्याओं के साथ खुलेआम बलात्कार और व्यभिचार किया, जिसे समाज के बाकी वर्गों ने घिनौनी मान्यताओं के नाम पर अपनी स्वीकृति भी दी। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर अभी अभी आई जुनैद खान, जयदीप अहलावत, शालिनी पांडे और अन्य अभिनीत फिल्म महाराज हिंदू समाज की इसी कुप्रथा पर आधारित है। 3 तलाक पर कानून बनाकर उसे समाज में प्रतिबंधित करना एक सराहनीय कार्य है, लेकिन दूसरी तरफ देवदासी जैसी घिनौनी कुप्रथा पर राज्य सरकारों को सिर्फ प्रतिबंध लगाने को कहना कितना सार्थक है। धर्म ने इंसानों को नहीं, बल्कि इंसानों ने धर्म बनाए हैं, और इंसान वासनाओं का पुतला है। वो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए अपने रीति रिवाज, नियम, कायदे कानून बनाता है और उसे खुद ही तोड़ता भी है। इसलिए हर धर्म की अपनी अच्छी और बुरी प्रथाएं हो सकती हैं। चूँकि हिंदू सनातन धर्म सबसे पुराना और विशाल है, अतः हिंदू कट्टरपंथियों और उनके हिमायतियों को अपने स्वार्थ के लिए दूसरे धर्मों की आलोचना और अपमान नहीं करना चाहिए, और अपने समाज में व्याप्त नाता प्रथा, कुकड़ी रस्म, आटा साटा, डावरिया जैसी कुरीतियों को भी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, धार्मिक होना अच्छा है और अपने धर्म पर सबको अभिमान भी होना चाहिए, लेकिन दूसरे के धर्म का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दूसरे धर्म पर कटाक्ष या टिप्पणियां करने वालों का साथ देना या समर्थन करना सबसे अशोभनीय और अमानवीय कृत्य है। आज बस इतना ही। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है और आपको लगता है कि मैंने आपको थोड़ा ही सही लेकिन आपके बारे में आपको सोचने के लिए राजी किया है, जिससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने इस दोस्त के एक छोटे से प्रयास, 2 पल ठहरें और अपने लिए, अपने बारे में सोचें को प्रोत्साहित जरूर करें, और वीडियो को अपनों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि आपकी वजह से वे भी अपने बारे में सोचने की शुरुआत कर सकें और आपकी तरह वे भी दुनिया की इस भीड़ से खुद को अलग कर सकें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपके दोस्त आपको आपसे मिलाने वाले, आपकी सोच को जगाने वाले, आपके वैचारिक हमसफर के विचारों की पहली खनक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आपसे एक पर्सनल गुजारिश है, अपने इस दोस्त पर अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy.